बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि फैसल वोडा साहब जो कि अपनी सियासी पेशगोइयों की वजह से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने पिछले कुछ अरसे से खसूसन पिछले को एक साल से जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं वो तकरीबन 95% दुरुस्त साबित हुई हैं और उनके बारे में तासुर है कि उनको मालूमात होती हैं बड़े घर से। उन्होंने कुछ पेशन गोइयाँ इस हुकूमत के बारे में भी की हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में या इत्तेहादियों की हुकूमत के बारे में। इस पर ज़रूर बात करते हैं आज। और साथ ही एक सर्वे आया है कि जनाब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने किस जमात को वोट दिया है, इस पर भी बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ये एक दो दिन हुए मैं वीडियो नहीं कर सका, मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था। बस खुदावंद करीम ने करम फरमाया है। मैंने ट्विटर पे तो बता दिया था, ट्वीट बहुत सारे आपको पता भी होगा, लेकिन उसका मैं इस वीडियो के आखिर पे ज़रूर बताऊंगा क्योंकि सबसे पहले राइट आपका ख़बरों का है। आप ख़बरें पहले सुने, तजिए पहले सुने, लेकिन वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट हुआ। तो बस खुदावंद करीम ने खसूसी करम फरमाया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। इस वीडियो की बिल्कुल आखिर पर मैं एक और वाटर प्रोजेक्ट भी जो मसाजिद में हम लगा रहे हैं, रमज़ान में वो सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, हमने जितनी कोशिश की है, हम तकरीबन को 25 मसाजिद में लगा चुके हैं, लेकिन हम रमज़ान में भी ये जारी रखेंगे क्योंकि अल्लाह के घर से, मसाजिद से और भी रिक्वेस्ट बहुत ही पाइलअप हो गई हैं आपकी। जनाब इधर इस मस्जिद में भी लगाएँ, इस मस्जिद में भी लगाएँ। और बिल्कुल जनाब जहाँ पर पानी की किल्लत है वहाँ पे नमाजी रोज़ादार वही पानी इस्तेमाल करें। कम्युनिटी के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा रमज़ान का जो राशन प्रोजेक्ट है, जो कि सहर और अफ्तार और फिर साथ ही कपड़ों का, जूतियों का, यतीम बच्चों को ईद का, वो भी जारी और सारी। और ख़ास तौर पे उसका पहला हिस्सा जो सहर और अफ्तार, चूँकि रोज़ादार और आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला करम फरमाए इस बरकतों वाले, इस करम वाले महीने के नतीजे में। और आ जाएँ जनाब। सबसे पहले ये गैलप का एक सर्वे आया है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने PTI को वोट दिया है, उसके बाद नून लीग को, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को, और उसके बाद फिर और जमातों को। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने PTI को यानी तहरीक इंसाफ को यानी कि इमरान खान को वोट दिया है। अच्छा सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वे को गलत है या उसमें कोई इस तरीके से, लेकिन एक ही बात है कि या तो तालीम इतनी गिर गई है, तरबियत तो वैसे कोई नहीं, या तालीम उस तरबियत से आरी हो गई है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनका अंदाज़ है, जो उनका वतीरा है, जो उनका वो जो नंगी गालियाँ देने का, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो वैसे लाइव हो, चाहे वो नेशनल मीडिया पे हो, चाहे वो तरीक़ाकार हो, वो एक अजीब दहशत गर्दाना, एक अजीब यानी कि आप यूँ समझ लें कि कोई मुतासिबाना और बिल्कुल ही इस तरह का तरीक़ाकार है। तो मैं तो हैरान हूँ भाई, पाकिस्तान में क्या पढ़े लिखे, और पाकिस्तान के अलावा भी मैं तो जब पढ़े लिखे वहाँ देखता हूँ जो ओवरसीज़ यूथी हैं, लंदन में हो या अमेरिका में हो या कनाडा में हो, तो नो डाउट वो भी तो पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर वही बात कि मेरी साबित हो रही है कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। यूथिया चाहे रेडी वाला हो या चाहे पढ़ा लिखा PhD हो, वो बराबर का जाहिल होगा और अदम इस्तेकाम रहेगा जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती। और ये आप देख लें, ये पढ़े लिखे हैं। खैर, इनके पढ़े लिखा होना भी इनके अपने लीडर का एक मैं आपको क्लिप सुनवा रहा हूँ, जो कि इंडिया में खान साहब जब गए थे ना, तो उस वक़्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। और फिर ये उस इंटरव्यू का क्लिप है। तमाम यूथियों का सर शर्म से झुक जाएगा, आप ये देख लें, फिर उसके बाद आप अपनी हंसी रोक के दिखाएं। ये तो लीडर का कमाल है। ये अच्छा, जो ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल साइंस है
وہ میرا بھی سبجیکٹ ہے، میں بھی طالب علم ہوں پولیٹیکل سائنس کا، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بھی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا تھا۔ بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے، یقین کریں میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہے، حالانکہ لا بھی ہے میرا، میں نے LLB بھی کیا ہے، اور اب یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سائنس بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا، اور پھر آگے سے جس طرح سے اینکر نے چھترول کی اور وہ بھی انڈیا میں کھڑے ہو گئے، یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالیٹکس میں، تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بیوقوف یا نائیو پالیٹیشین نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں، جو آپ کی ڈگری تھی، جو آپ نے پڑھائی کر رہے تھے، وہ میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولیٹیکل سائنس میں۔ یہ آپ نے سن لیا، آگے سے ان کو موصوف فرما رہے ہیں میں تو پالیٹکس میں، میری جو ڈگری تھی وہ تو پالیٹکس میں تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح سے تھوڑی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کا وہ سارا کوئی اسٹڈی کیا ہے، وہ ویسے سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے، 3rd کلاس لکھا ہوا ہے، 3rd کلاس، جو گریڈ ڈی ہوتا ہے نا، ڈی سی بھی آج کل 3rd کلاس میں نہیں ہو، گریڈ ڈی ہوتا ہے، اس میں خان صاحب نے آکسفورڈ سے ڈگری لی، 3rd کلاس لکھا ہوا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے میں نے آپ کی ڈگری کو اسٹڈی کیا ہے، جو مارک شیٹ کو نا، تو وہ کہتے ہیں سب سے کم نمبر آپ کو پولیٹیکل سائنس میں ملے ہیں۔ یہ حالات ہیں، یہ اسی طرح کے لوگ، یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ ایک شاندانہ گلزار نے چند روز پہلے ایک وہ الزام لگایا مریم نواز صاحبہ پہ کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہے کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ذل شاہ کی لاش کو، یعنی ان کو مار کے اس کی لاش کو پھینک دیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ وہ شاندانہ گلزار کو اب FIA کا نوٹس آ گئی ہے۔ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، قانون اور آئین کو، اور اگر شاندانہ گلزار وہاں پر وہ آڈیو پیش نہیں کرتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاندانہ گلزار کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ آپ کی جو مرضی آئے آپ وہی منہ سے بول دیں، اور پھر اس کے بعد جناب جو آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو آپ پشاور ہائی کورٹ میں بھاگ جائیں۔ یہ کیا وتیرہ ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ دوسرے صاحب ہیں، یہ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد یہ میں اس سٹوری پر فیصل ووڈا والے پیشن گوئی پہ جاتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جندال کے ذریعے پہلے ساؤتھ افریقہ میں اور اس کے بعد دبئی میں کنٹریکٹ اساسنز ہائر کیے ہیں، اور وہ ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں $1,00,000 کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور چونکہ یہ انتہائی اہم بیان ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جندال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے، اور شوٹر جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے، اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص FIA کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں، اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نواز کی معافی ہوا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب فرما رہے ہیں کہ مریم نواز مجھے مروانا چاہتی ہے، اور اس نے انڈین کے ذریعے نام بھی لیا ہے، اور پہلے ساؤتھ افریقہ میں اور بعد میں مڈل ایسٹ میں انہوں نے کوئی پیمنٹ کی ہے $1,00,000، اور وہ انہوں نے اساسن یعنی شوٹر اور قاتل انہوں نے ہائر کیے ہیں۔ $1,00,000 آپ اس وقت دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 3 کروڑ کے لگ بھگ جاتا ہے۔ میں یہ پڑھے لکھے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں FIA کے ساتھ شیئر کروں گا۔ FIA کے ساتھ جناب آپ شیئر کیجئے،
FIA को इनको भी नोटिस देना चाहिए, साथ एविडेंस भी, और उस एविडेंस पे एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और फिर उसके बाद इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। उसके बाद अगर इनके बचाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट आती है तो फिर उसके बाद उस पेशावर हाई कोर्ट का भी कानून और आइन के मुताबिक उसका इलाज होना चाहिए। इस मुल्क में अब इंतशार को, अब तमाशे को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मुल्क, ये कौम मज़ीद इस तरह का इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के लिए रहम कीजिए इस मुल्क पर। मैं हैरान हूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस मुल्क में आग लगा रहे हैं। मेरे पास कुछ एविडेंस आया है, मैं नेक्स्ट इंशाअल्लाह आपको मैं वीडियो में खबर यानी ज़राए से बहुत ही अहम इंकशाफात नेक्स्ट वीडियो में, मेरी अपनी एक बहुत ही प्रॉब्लम बन गई थी मैं वो आपको बयान करता हूँ। लेकिन ये फैसल वोडा साहब का ताल्लुक़ पहले PTI से, अब PTI से भी जब उनका ताल्लुक़ था तो PTI के दोस्त मिलते थे तो बताते थे भाई इनका ताल्लुक़ हमसे नहीं है, इनका ताल्लुक़ उनसे है। अब समझ आ गई होगी आपको, ठीक। और फिर वो साथ बहुत यानी कि वहाँ उनके साथ रहे जब तक। उसके बाद जनाब फैसल वोडा साहब ने जैसे ही PTI पर अताब आया और इमरान खान पर, और फिर फैसल वोडा साहब ने उनको छोड़ दिया। और फैसल वोडा साहब जनाब TV इंटरव्यूज़ में, बाद में फैसल वोडा साहब की मुलाकात जरदारी साहब के साथ भी हुई। अब फैसल वोडा साहब फरमा रहे हैं हुकूमत बन गई है शहबाज शरीफ की, इत्तेहादियों की सबसे बड़ा इत्तेहादी उनके पीपल्स पार्टी हैं। जरदारी साहब सदर भी बन गए हैं, मुल्क के 14वें सदर, और मुंतखब हो गए, और फिर साथ MKM और बाकी जमातें भी हैं। फैसल वोडा साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने पहले उनके बारे में मशहूर है, उन्होंने जितनी भी सियासी पेशन गोइयाँ की खुसूसन पिछले 1 साल से, वो 95% दुरुस्त साबित हुई। उनके बारे में एक तासुर है कि उनको मालूमात बड़े घर से मिलती हैं। अब तासुर जितना आम होता है वही बड़ी बात है कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझें तो वगैरह। फैसल वोडा साहब हर TV प्रोग्राम में पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं, जब से ये हुकूमत बनी है, तो वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत कोई 6 महीने, साल, मैक्सिमम 2 साल चलेगी। साथ ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को धक्का जरदारी साहब देंगे, आसिफ अली जरदारी, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले 2-4 रोज़ पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल हुकूमत को अपनी हिमायत का ऐलान किया गया, यकीन दिलाया गया कि हुकूमत के साथ हमारी हर तरह की हिमायत शामिल होगी, हर तरह की, यानी माशी ग्राउंड्स पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भी किसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह की हुकूमत को हम अपनी मदद देंगे, जो कि उनका आइनी और कानूनी फ़र्ज़ है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का, पाक फ़ौज का आइनी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत को, मुल्क को, रियासत को सपोर्ट करना, ठीक। लेकिन उनके खुद साख्ता तर्जुमान फैसल वोडा साहब बैठ के, मेरा एक सवाल है, अगर इस तरह के खुद साख्ता तर्जुमान बैठ के फिर आप बताएं कि IMF आपको कर्ज देगा, फिर आप बताएं कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज में कोई इस्तेकाम आएगा, फिर आप बताएं कि कौम से वो मायूसी के बादल कौम के सर से छटेंगे। जब इस तरह की बातें हो रही होंगी, उनको कोई शटअप कॉल भी नहीं देगा किसी। मैं तो हैरान हूँ कि नून लीग के लोग बीच में बैठे होते हैं टॉक शोज़ में, वो फैसल वोडा को नहीं छेड़ सकते। अब जो बंदा फैसल वोडा को नहीं टोक सकता, अब आप बताएं वो बाकी किसी को क्या टोकेगा या बाकी किसी पर तनकीद क्या करेगा। वो ऐसे भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं। और फिर साथ अगर वहाँ आपने भीगी बिल्ली बनना है तो आप बड़े घर में एक पैगाम पहुँचाएँ कि हुजूर इनको चुप करवाएं। ये क्या तमाशा बना हुआ है, कोई हुकूमत ये नहीं है कि हमने सिर्फ आटा रायमंड को नहीं खिलाना, हमने पूरी कौम का वो सारा कुछ जो है ना, उसका वो जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसका इलाज करना है और उसमें मेहनत करनी है। और आपके इस तरह के खुद साख्ता तर्जुमान बैठ के जिस तरह की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, तो इस तरह से इस्तेकाम आएगा, इस तरह से महंगाई कम होगी।
इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से डॉलर कंट्रोल होगा, इस तरह से बाकी चीज़ें कंट्रोल होंगी, इस तरह से बैरून मुल्क हम पे कोई एतमाद करेगा, इस तरह से IMF हमें कर्ज देगा, जो एक तासुर हो, एक परसेप्शन हो कि यकीन का तर्जुमान है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, यकीन कीजिए, ऐसी रविश पे, ऐसे रवैयों पर, ऐसे आप वो कह रहे हैं कि जनाब पंजाब में वो आटा दे रही हैं मरियम नवाज साहबा रमज़ान के नाम से एक पैकेज, तो वो जनाब ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, तो उनके वालिद को कायद आज़म है। भाई बिल्कुल कायद आज़म नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कोई आटे पे या किसी बात पे तस्वीर या किसी पैकेज। लेकिन ये अभी कल की बात है, ये दो तीन साल पहले, 4 साल पहले ये कोरोना आया, तो एक हमने देखा वो जो सैनिटाइज़र की एक छोटी सी बोतल होती थी ना, छोटी सी डिबिया, उस पर भी इमरान खान की फ़ोटो थे। उस वक़्त आपकी गैरत मर गई थी, उस वक़्त आपका शऊर किधर गया था? उस वक़्त आप इस तरीके से आपने पूछना था ना कि आपको कायद आज़म हो, और उस वक़्त एक प्लेट भी खाने की जो दे रहे थे उसके साथ भी फ़ोटो थी। उस वक़्त आटे के थैले पर भी उनकी तस्वीर थी। आपने अपना हेल्थ कार्ड भी पार्टी के रंग में रंग दिया, जो दूसरों की वो प्रोजेक्ट थी, और आपने उसको लगा के अपनी पार्टी के रंग में रंग दिया। तो क्या उस वक़्त आपका शऊर दफन हो गया था? उस वक़्त आपने किसी किस्म की कोई एतराज़ नहीं किया? उस वक़्त तो आप चलने कर, उस वक़्त आपको पता था जनरल बाजवा साथ है, जनरल फैज़ साथ है, और आप बूट पालशिए हो, आपने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी थी। वो जैसे ही बूट साथ से हटे हैं, तो जहाँ बूट गए हैं वहाँ पॉलिश भी वहीं गई है। तो वो आपको पता है जिस तरीके से आप, ये अजीब लोग हैं यार। मेरे साथ कल एक मिसहैप हुआ, वो मैंने आपको बताना ज़रूरी है, और चूँकि 1-2 दिन से वीडियो कल परसों वीडियो की, तो फिर कल वीडियो 1-2 करनी थी तो वो नहीं हो सकी। इस वजह से मैंने ट्विटर पे बता दिया था, एक्स पर मैंने पोस्ट करके, लेकिन वो मजबूरी थी। उसकी वजह ये है कि दोस्तों को बताना था, ज़रा इन्फॉर्म करना था, पुलिस को भी फौरी तौर पे। मेरा छोटा बच्चा तो 10 साल का, और वो जनाब हम पिछले कोई थोड़ा सा टाइम के लिए, ये 2 हफ्ते पहले अपने गांव गए। चक्कर लगाते रहते हैं जैसे, अब बंदा गांव जाता है तो जैसे बाकी रिश्तेदारों के अपनी हस्बे तौफीक, कोई गिफ्ट, कोई कपड़े, कोई इस तरह की चीज़ें, कहीं किसी पे जैसे रिवाज है, रिवाजन किसी को कोई पैसे दे दिए, तो इस तरीके से। तो वापसी पर एक रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा जी आप हमारा खाना भी खाएं। हमने कहा जी नहीं, हम बस जाने लगे हैं, बस 1-8 दिन के लिए आए थे, तो इस वजह से तो जाते हैं, काम है वहाँ पे, मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर वो अपना ना, जैसे एक रिवाज है, एक मुर्गा, बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद सा मुर्गा उन्हें पकड़ के दे दिया कि ये आपके खाने के लिए है। ठीक हो गया ना, तो आपने ये करना है। तो उसमें अच्छा, वहीं पे वो ज़बह कर रहे थे, इस बच्चे ने उनको मना किया कि आप इसको ज़बह ना करें, क्योंकि इसको मैंने ज़िंदा लेके जाना है। अब यहाँ पे जब आया तो मैंने कहा कि जी ज़बह करना है, तो उन्होंने कहा नहीं जी। वो फिर बच्चा एहतजाज करने लग गया कि नहीं अबू ये अच्छा मुर्गा है, मैंने रखना है, इस तरीके से। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं यकीन करें कि मैं बिल्कुल ही वो जमहूरी अंदाज़ होता है, और मैं कभी भी किसी तरह से कोई नहीं की सख्ती, और समझाने की बंदा कोशिश करता है, चलो अच्छा कोई इतनी बुराई नहीं थी, मुर्गा वैसे भी अच्छी चीज़ है घर में रखना, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब बच्चा कल हम यकीन कीजिए कोई यानी कि छुट्टी थी, तो फिर उसके बाद मैं नमाज के बाद फिर मैं सो जाता हूँ, सुबह नमाज पढ़ी तो फिर मैं सो गया, और फिर हम उठे, नाश्ता कर रहे थे, ये ऊपर गया मुर्गे को दाना डालने के लिए, देर हो गई। बड़े भाई को हमने भेजा कि जी आप बेटा देख के आओ कि किधर हैं वो। तो वो ने कहा जी ऊपर तो नहीं है। तो वो जनाब हम तो परेशान हो गए, हम ऊपर गए, फिर छत पे देखा, इधर देखा कहीं बच्चा गिरा तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये इस तरीके से। तो फिर उसके बाद हमें पता चला वो मालिक मकान का जो मकान है वो साथ ही मुंसलिक है, तो वो उन्होंने बताया कि जी आपका बच्चा जो है ना मुर्गा लेकर, तो यहाँ से हमारे छत के से वो दरवाज़ा है उधर भी लगा हुआ, तो उधर से उन्होंने दरवाज़ा खोला, हमारे वो सीढ़ियाँ उतर के तो हमारी तरफ से वो दरवाजे से वो चले गए मुर्गा लेके। तो वह बच्चे हैं, वो वैसे भी जाते रहते हैं, अगर वहाँ पे उस छत पे भी खेलते हैं, इस पे भी, तो पहले भी कभी इस तरह का कोई होता है तो उसने अच्छा उनके बच्चे कभी आएँ तो वो कहें कि जी वो अम्मी अब्बू नहीं हैं, तो वो चाबी उनके पास है, तो हमें यहाँ से जाने दें, हम इस छत से उस पे जाके तो अंदर से कुंडी खोलते हैं, तो वो तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो कोई। तो वहाँ से चले गए, हमने अपने कैमरे में चेक किया तो वो वाकई बच्चा जो है ना
कोई 11:30 के आसपास वो बच्चा निकला और मुर्गा लेके, और इस तरीके से हम बहुत परेशान हो गए। हम पूरे मोहल्ले में जनाब ढूंढते रहे, बिल्कुल हम तो इस तरह से, मतलब मेरी तो जान निकल गई, अब मिसेस भी और हम एक तरह से, तो बड़ा बेटा वो भी आ गया, और वो जनाब फिर उसके बाद जनाब वो इसी तरीके से बाकी भी रिश्तेदार आ गए सारे, तो इनके ननहाल आ गए, ददहाल आ गए, वो सारे हम भागम दौड़, पुलिस को मैंने इतला दी, मैंने ट्वीट किया। तो इस वजह से ये बच्चा तकरीबन कोई हम तो बाहर थे, घूम रहे थे, पुलिस भी हमारे साथ ही घूम रही थी, तो 4 घंटे के बाद ये तकरीबन को 3 सवा 3 इस तरह से ये टैक्सी पे बैठ के तो वापस आ गया। और ये जनाब फिर इसके हाथ में मुर्गा भी था और साथ एक मुर्गी भी थी, ठीक है ना। पेट शॉप पे चला गया, वो पेट शॉप ज़रा दूर है, ये पैदल चला गया, या इसे टैक्सी मिली नहीं, या ये करना नहीं चाह रहा था, डर रहा था, या जो 4 घंटे कि इससे वापस आ गया। और हम बहुत ही निढाल हो गए। इसने कोई माँ के पर्स से कोई पैसे लिए, या इसके पास अपने होंगे, तो वो फिर वो लेके तो वो मुर्गी भी ले आया, और वापसी पे फिर टैक्सी की, थक गया हूँ। हम बड़े परेशान हो गए, आप यकीन करें। मैं आपको एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, बहुत सारे दोस्तों ने हमदर्दी, खुलूस, सहाफ़ती दोस्तों ने भी, सियासी दोस्तों ने भी, गैर सियासी दोस्तों ने भी मैंने जो ट्वीट किया उसको मुतादिद लोगों ने रीट्वीट भी किया। मैंने शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहबा को, DGI SPR को, इस्लामाबाद पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, सबको टैग किया था, और बहुत ही पुलिस ने तामुन किया। चंद मिनटों में पुलिस फ़ौरन आ गई, हमारे साथ घूमती रही, और इस तरीके से तो वो तसल्ली भी साथ देती रही। मतलब मुझे बार बार पानी बेचारे पिला रहे थे कि नकवी साहब पहले आप अपने आप को संभालें, हम तो आपको सुनते हैं और हम जो है ना अप्रिशिएट भी करते हैं, और ये है वो है। उन्होंने और बहुत तसल्ली दी, और वो बार बार बेचारे हमारे पास घूमते रहे। अल्लाह ताला उन्होंने अपना प्रोफेशनल फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन जो दुखी इंसान होते हैं उनको एक वो डूबते को तिनके का सहारा होता है। उस वक़्त हमें कुछ नहीं सूझ रहा था, पूरा घर डिस्टर्ब था। तो बच्चा आया, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, यकीन कीजिए, अच्छा इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, और इसमें कोई मैं शुरली नहीं छोड़ रहा, मैं किसी किस्म की कोई तरह की बात, ये मेरे घर में तमाम बच्चों में ये वो वाहिद बच्चा है जो इमरान खान का स्टांच सपोर्टर है, इमरान खान का अंधा सपोर्टर है। ये इतना सपोर्ट करता है, जहाँ कहीं मार्ट में जाए ना हमारे साथ कुछ लेने के लिए, ये लोगों के साथ उसी तरह से बहस में शुरू। अच्छा, मैं बला का जमहूरियत पे यकीन रखने वाला बंदा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं ठोका। तो ये नहीं है कि मेरे अगर कोई बच्चे नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, जनाब हरदम सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी, कोई एक आध बच्चा कोई पीपल्स पार्टी कर रहा है, हरदम सपोर्ट करे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। और इमरान खान को कोई बच्चा सपोर्ट कर रहा है तो जमहूरियत है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं तो इसमें। लेकिन वही वाली बात कि मैं बाद में हंस रहा था, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा यार जिस तरह से मैं कहता हूँ ना कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, कसम खुदा की मैंने कभी कोई कस्में नहीं खाई है इस तरीके की। ये वो वाहिद बच्चा है जो इमरान खान का सपोर्ट। अच्छा, इसके साथ तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेरे दोस्तों को पर्सनली पता है इस बात का, ठीक हो गया ना। कुछ वो लोग जो इस तरह का विलाग भी कर, मैं चले नाम ले लेता हूँ, इसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है। सिद्दीक जान साहब हैं जो कि इस तरह के पॉलिटिकल विलाग करते हैं, उनका हमारे पूरे ख़ानदान के साथ एक सालों से ताल्लुक़ है। यानी उस वक़्त ना कोई हमारा यूट्यूब चैनल थे दोनों के, और ना ही हम कोई इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आए होंगे हम, कि जब से हमारे ताल्लुकात, वो फैमिली फ्रेंडशिप नहीं, वो ख़ानदान की फ्रेंडशिप है, और बहुत ही अच्छे बाइज़्ज़त एहतराम वाले ताल्लुकात हैं। उनको भी पता है, वो मेरी ये गवाही देंगे, ये बच्चा जो है ना इमरान खान का अंधा सपोर्टर है। जहाँ भी उस दिन मुझे मार्ट वाले कह रहे थे मजाक में कि जी मुझे हमें कह रहे थे कि बेशक मेरे अबू जो है ना इमरान खान पे तनकीद करें, लेकिन मैं उनका सपोर्टर हूँ, वो बड़े ईमानदार आदमी है, वो ये
تو میں نے کبھی کیونکہ ایک چیز برداشت اسی چیز کا نام ہے، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، ہم جمہوری قدروں کی بات کرتے ہیں. میں یہاں اپنے ویلاگ میں جمہوریت کی بات، برداشت کی بات کرتا ہوں، پارلیمانی روایات، پارلیمانی لینگویج کی بات کرتا ہوں. اپنے گھر میں بھی وہی رواج رکھوں گا نا، وہی اسی چیز کو. اگر وہ نہیں تو یہ تو منافقت ہوگی نا، تو میں نے کبھی بھی وہ نہیں. لیکن ایک بات ثابت ہو گئی، یقین کیجئے کہ یوتھیا جہاں بھی ہوگا نا اس کا پرچم پر فارغ ہوگا. یہ جو حرکت کی آپ یقین کریں یہ بہت ہی اس طرح کی انہونی حرکت. یہ ویڈیو ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. میں یہ ویڈیو اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے نکلا ہے، جس طریقے سے سکپ ہوا ہے، یہ بس خداوند کریم نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے اور خداوند کریم نے ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیا. آپ نے جس طرح سے دعائیں فرمائیں، جس طرح سے مجھے میسیجز آئے، جس طرح سے تھرو آؤٹ پاکستان سے باہر بھی جس طرح کی کالز آئیں، میں ممنون ہوں، میں شکر گزار ہوں. اب یہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں جو مسجد میں واٹر پمپ لگ رہا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہمارا علاقہ جو ہے بالکل ایک غریب علاقہ ہے، اور ہمارے علاقے کے اندر یہ نہر ابھی جو ہے نا آپ کو جو نظر آ رہی ہے اب تو چل رہی ہے، اور ہمارے لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں. اب جب یہ بند ہو جاتی ہے تو بالکل ان کا اور کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے پانی کا، اور بڑی اچھا ضرورت ہے. کیونکہ یہ پانی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی بند بھی ہو جاتا ہے. ہمارے علاقے میں سیلاب آتا ہے، پانی کی وجہ سے نہر ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر ہمارا علاقہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک بھی پانی پینے کا نہیں ہوتا. تو مہربانی فرما کر اگر آپ لوگ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور ثواب ملے گا. اور آپ جس کام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ اجر ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. تو غریب لوگ ہیں اور ان کے پاس اتنا وسائل بھی نہیں ہے کہ اپنے بورنگ لگا دیں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین، وطن عزیز کے بیشتر علاقوں میں بسنے والے لاکھوں افراد زندگی کی بنیادی ضرورت یعنی صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ZN نیوز کے تمام ویورز پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی احباب کے تعاون سے ایسے بے آب علاقوں میں عوام الناس تک صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل ہے. آج ایک دور دراز گاؤں کی جامع مسجد میں واٹر پروجیکٹ کی تکمیل ہوئی، جو کہ مرحوم صالح محمد اور مرحومہ اللہ رکھی کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا. خداوند متعال اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں آب کوثر سے سیراب فرمائیں. آپ پانی کی بوند بوند کو ترستی ہوئی خلق خدا میں اللہ کی اس عظیم نعمت کی فراہمی اور اس کار خیر کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے تمام ڈونرز، احباب اور ZN نیوز کے تمام ویورز کی انتہائی ممنون و مشکور ہے. محمد اللہ رکھی یا اللہ پاک جنت اللہ ظفر نقوی کو بہت دے اللہ جنہ پانی کا مسئلہ ساری مسجد پانی لانا صالح محمد اللہ رکھی کو اللہ جنت دے صالح اللہ نہ ٹھیک دے سارے مسئلے پانی کون جائے دیتے ہیں اللہ ظفر صاحب بہت ٹیم گنے پانی کون جائے مسجد پانی دے ظفر نقوی سے بہت اللہ ظفر نقوی سے بہت